Good morning everyone. I am going to tell about trigonometry application, जिसको हम लोग 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगो का 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सभी क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, कंसेप्ट भी समझ चुके हैं। आज हम लोग का उसी ट्रिगो का ही एक पार्ट है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन, जिसको क्लास 10 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन है, इसका सेकेंड नेम हम लोग क्या बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। इस हाइट और डिस्टेंस में हम लोग को अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। जितना भी ट्रिगो का फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो हम लोग हाइट और डिस्टेंस इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा क्लास 10 के एनसीईआरटी जो बुक है उसमें चैप्टर 9 है, लेकिन है ट्रिगो का ही पार्ट, ये याद रखना है। इसमें जनरली हाइट और डिस्टेंस में क्लास 10 में जनरली जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें कुछ लिमिटेड फॉर्मूला है कि इतना ही काम करता है। जैसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। हम लोग जिस दिन बेसिक क्लास किए थे ट्रिगो का, उसमें हम लोग को यही बताया गया था कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। जैसे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका जो बी जो है वह 90 डिग्री का है। तो हम लोग को पता है कि यह जो होगा वह हाइपोटेनस होगा। अब ये जो होता है, यह अगर थीटा हम लोग इसको लेट करते हैं, यह हमारा परपेंडिकुलर होता है, यह हमारा बेस होता है। अगर थीटा हम लोग इसको लेट करते हैं तो यह परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस ये हो जाता है। इस तरीके से तो जो हाइट और डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है उसमें या तो हम लोग को हाइट निकालना है या तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। एक आध ऐसा क्वेश्चन है जिसमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे बोलता क्या है कि पतंग उड़ रही है तो उसका डोर जो लगा हुआ रहता है स्ट्रिंग, उसका लेंथ निकाले, तो उसके लिए हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ता है। ऐसे जनरली बोलता क्या है कि टावर का हाइट निकाले, पेडेस्टल का हाइट निकाले, स्टैचू का हाइट निकाले। तो जनरली हम लोग का हाइट और डिस्टेंस ही पूछता है। अब हम लोग इसमें एक और बात देख लेते हैं क्या, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बार बार बोलता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, दोनों पहले हम लोग दोनों के बारे में समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं क्या। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसी चीज पे खड़ा है, अगर हम लोग नीचे अगर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, नीचे की ओर अगर देखते हैं तो ये हमारा जो आई है उसके जो नीचे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लेंथ हुआ उसके जो थ्रू एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जो एंगल ऊपर बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अगर या कोई लड़का हो या कोई गर्ल्स हो, कोई भी हो, अगर यहाँ से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो इसका जो परपेंडिकुलर जो हाइट हुआ ये हुआ और देख रहा है नीचे, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं तो ऊपर देखते हैं और ये लाइन हुआ और हमारा जो परपेंडिकुलर हाइट हुआ ये, इसके जो थ्रू एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई गर्ल्स या बॉयज या मैन कोई भी हो पर्सन, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखता है तो इसका जो परपेंडिकुलर हाइट हुआ ये हुआ, देख कहाँ रहा है ऊपर, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो बस हम लोग को अगर शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कहता है तो नीचे बनाएंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर कहता है तो हम लोग ऊपर बनाएंगे। और याद रखना है कि ऊपर मतलब यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है, परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर लाइन आता है उसके जो थ्रू एंगल बनता है उसको हम लोग को लेना है। ये नहीं कि ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन ये वर्टिकल है और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। इसमें हम लोग हाइट और डिस्टेंस में जनरली एलिवेशन और डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं ट्रिगो का जो कुछ
फॉर्मूला है, जैसे जनरली tan थीटा वाला जो भी फॉर्मूला है हम लोग का पूरा वैल्यू के साथ हम लोग को याद कर लेना है। क्यों याद करना है? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को P बाई B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो होता है जनरली या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो ये बेसिक डिस्टेंस को ही पूछता है। इसको जनरली कम पूछता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा है उसमें पूछता है। तो tan थीटा का और उसके साथ साथ tan 30 का वैल्यू, tan 45, फिर tan 60, इतना अगर हम लोग याद कर लेते हैं। ऐसे तो साइन कॉस कॉट जो भी रेशियो है सबका वैल्यू हम लोग को याद करना ही है, लेकिन हाइट और डिस्टेंस के लिए इतना याद कर लेने से क्या होता है, यह इजीली हाइट और डिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं। अब एक इसमें कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल आइए देख लेते हैं हम लोग। अब इसका 9.1 जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनता है। इसका एक कंसेप्ट है, सेम रूल है सभी क्वेश्चन बनाने का। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण ब्रेक कर जाता है, मतलब टूट जाता है, और उसका जो टॉप पार्ट है वह ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आगे बोल रहा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। बोल रहा है क्या कि अब जो उसका जो ट्री था उसका टॉप पॉइंट जहां पे टच किया है वहां से ट्री का जो रियल पहले से जो फुट था उसका बीच का जो डिस्टेंस है वह 8 मीटर दिया हुआ है। तो वो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे गिवन डालेंगे क्योंकि ये भी चीज जो भी दिया हुआ है वो तो गिवन है, हम लोग को बस इसको टोटल को रीडिंग डालना है और जो याद कह रहा है उसको हम लोग को फिगर पहले इसको ड्रॉ कर लेना है। क्या बोल रहा था, एक ट्री बेंड ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक पेड़ है जो स्टॉर्म के कारण ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के साथ साथ वह जो उसका टॉप पार्ट से जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। AC जो है ओरिजिनल ट्री है। अब AC जो है ओरिजिनल ट्री है, जो यहाँ से C डैश से यहाँ वाला C जो पार्ट से यहाँ से यह ब्रेक करने के बाद यह जो हमारा C जो पार्ट है यह यहाँ पे आ जाती है। ये C कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे इसको C डैश ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं। अब क्या है, यह ग्राउंड के साथ जो यह जो C हमारा जो है यहाँ पे C डैश के पास चला गया। अब बोल रहा है क्या, AC जो था ओरिजिनल ट्री है, B पर से ब्रेक किया है, तो यह जो पार्ट्स का वो कहाँ आ गया है, यहाँ पे। यह जो हमारा ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का बात नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ग्राउंड के साथ बनाता तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। अब कह रहा है क्या, इसका जो टॉप पार्ट था तो यह यहाँ पे आ गया है, टॉप पार्ट और फुट जो है ट्री का उसके बीच का जो डिस्टेंस था वह 8 मीटर है। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री का हाइट निकाले। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यह निकाल कर छोड़ देते हैं। तो क्या यही ट्री है, यह भी तो ट्री था, पहले से कहाँ था, यही सेट यहाँ पे था, टूटने के कारण कहाँ आ गया है, नीचे। तो हम लोग को AB भी निकालना है और BC डैश भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब एंगल ये बोल रहा है तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि 90 डिग्री का यह एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो यह हमारा जो है H का काम करेगा। जब एंगल ये है यह हमारा P का काम करेगा और यह जो है B का काम करेगा। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हम लोग को AB करना है और BC डैश करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, AB और BC डैश मतलब P और H निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें P निकालने के लिए B दिया हुआ है हम लोग को, तो B दिया हुआ है
P फाइंड करना है और H भी फाइंड करना है और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग रिलेशन देखेंगे कि P और B का रिलेशन किसका है, तो tan और cot का होता है। तो हम लोग लिखते क्या है, इन ट्रायंगल ABC डैश, यहाँ पे लिख देना है कि एंगल A जो है 90 डिग्री का है। अब हम लोग लिखते क्या है, tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P बाई V। tan थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 लिखना है। P का जो हमारा काम है वो AB कर रहा है और B का जो काम है वो AC डैश कर रहा है। tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। AB का वैल्यू नहीं पता है। AC डैश कितना दिया हुआ है 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, AB इक्वल टू 8/√3। हमारा AB का वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन हम लोग का जो ओरिजिनल ट्री है वो AB नहीं था, AC था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग BC अब निकालते हैं, BC डैश। तो यह हमारा क्या है, H है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिगो का भी हेल्प ले सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम का भी हेल्प ले सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में P B H से हम लोग अगर कोई दो वैल्यू पता रहता है तो थर्ड को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रिगो के हेल्प लेकर ही हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लिखते हैं अगेन, अब हम लोग को B और H से रिलेशन किसका है, तो cos का है। लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है B बाई H। cos थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, B का वैल्यू कितना है 8 मीटर, बाई H का वैल्यू कितना है नहीं पता, हम लोग फाइंड करना है, लिख देते हैं BC डैश। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 8 है तो 8, BC डैश नहीं पता हम लोग को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो BC डैश का जो वैल्यू होगा इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और बाई कितना होगा √3। तो BC डैश जो आया हमारा 8/√3 आया। लिखेंगे इसलिए हाइट ऑफ ट्री, जो हमारा हाइट ऑफ ट्री जो होगा वह क्या होगा AB प्लस BC डैश। लिखेंगे AB प्लस BC डैश। AB का वैल्यू कितना है 8/√3, BC डैश कितना है 16/√3। हम लोग √3 यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, 8 प्लस 16, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 24/√3। अब यहाँ पर हम लोग इसको आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े रेशनलाइजेशन करना, मतलब इसको रेशनलाइज करना है तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 24√3 बाय √3 मिलकर कितना होता है 3 होता है। 3 से 8 बार में कैंसिल हो गया, 8√3 हमारा जो ओरिजिनल ट्री का हाइट आ गया है। इसी रूल से हम लोग का जितना भी 9.1 में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन टोटल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। अगर इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता फिर भी यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं। अगर इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता यहाँ पे लाइन देकर यहाँ हम लोग एंगल खींचते हैं। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन है इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।